जय हिंद बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स 2022-23 बैच के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस आज जारी कर दिया है। बच्चे, मैथमेटिक्स क्लास 12th के सिलेबस की मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पर ये मैंने सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट से बच्चे मैंने ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसको एक बार इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो मैं आपके साथ यहाँ पर करना चाहूँगा। बच्चे देखिए, जो भी चैप्टर यहाँ पे आपके होंगे उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, वो चीज बच्चे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा बच्चे। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 12 2022-23 में आपका 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, जिसपे 20 मार्क्स में बेटा आपके इंटरनल्स होंगे। ओके, और 80 मार्क्स जो पेपर आप लिखेंगे बेटा, पेपर आपका साल में एक बार होगा, अंत में सबसे लास्ट में। टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम इस बार नहीं है। ओके, और जो आपके चैप्टर वाइज देखो, आपके यहाँ पे कुल मिला के 6 यूनिट्स हैं। मैं यहाँ पे देखो बताना चाहूंगा, ये आपका रिलेशंस एंड फंक्शन जो है, इस पे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दो चैप्टर है। इसकी जो वेटेज है एग्जाम में, दिस इज 8 मार्क्स। ऐसी एल्जेब्रा में बेटा आपके चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आते हैं, इसमें वेटेज है 10 मार्क्स। इजी चैप्टर हैं दोनों और 10 मार्क्स इसमें आप लोगों को मिल रहे हैं। कैलकुलस में चैप्टर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 5 चैप्टर बेटा सबसे ज्यादा टाइम आप लोगों को यहीं पर ही लगेगा। इसमें बेटा वेटेज हमारी है 35 मार्क्स की वेटेज है इसकी। ओके, वेक्टर 3D, और यहाँ पर तो बच्चे बहुत ही गजब का चेंज इन लोगों ने कर रखा है इस बार। चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, यहाँ पे 14 मार्क्स की वेटेज बेटा आप लोगों की इधर रहने वाली है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपका रहेगा चैप्टर 12, यहाँ से 5 मार्क्स में बेटा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एंड लास्ट चैप्टर आपका होगा प्रोबेबिलिटी, यह है चैप्टर 13। इसकी अकेले चैप्टर की वेटेज बेटा यहाँ पे 8 मार्क्स की है। अब देखिए, टोटल जो बेटा आपके ये जो 80 मार्क्स आपके बन रहे हैं, जिसपे इंटरनल्स के आपके 20 मार्क्स होंगे। इस 20 मार्क्स में बेटा आपका क्या होगा, एक जो आपके क्लास टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट आपके स्कूल में बेटा आपके 3 क्लास टेस्ट होंगे, जिसमें दो बेस्ट का स्कोर ले लिया जाएगा और उसके बेसिस पे बेटा आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। और एक बेटा जो आपके जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो आपके बनते हैं, आपका जो वाइवा होता है, उसके बेसिस पे बेटा आप लोगों को मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। तो ये आपका होगा इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, 20 मार्क्स में। और 80 मार्क्स बेटा जो पेपर आप एग्जाम में लिखकर आएंगे यार। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं कि अब हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चैप्टर वाइज देखेंगे बेटा। चैप्टर वाइज सबसे पहला चैप्टर बेटा आप लोगों का ये रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर देखो, मैं टॉपिक पढ़ूंगा और मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, देखिए, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ये एक्सरसाइज 1.1 है। 1, 2, 1, 1 ये आपके एक्सरसाइज 1.2 है। बच्चे, चैप्टर 1 में एक कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसमें फॉग गॉफ वगैरह की बातें हैं, बाइनरी ऑपरेशन, वो इस सिलेबस का हिस्सा यहाँ पर इस बार नहीं है। 1.3 भी नहीं है एंड 1.4 भी सीबीएसई में सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, ऐसी ही बात करेंगे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये आपकी बुक से है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है बेटा, यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका आता है चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 में। 2.1 में बेटा ये आपको पढ़नी है। ओके, तो सर यहाँ पे जो 2.2 भी है, तो भाई मैं बोलूंगा कि 2.2 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बोल रहे हैं, वो हम लोगों को नहीं पढ़नी होंगी। और ऐसी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन 2.2 में भी हैं, जो क्वेश्चन मिसलेनियस में भी हैं बेटा, वो आप लोगों को नहीं करने होंगे भाई। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कि मैं 2.2 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि देखो 2.1 का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सिलेबस में है, ये सिलेबस में है। अब 2.1 के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहां पर होंगे और जो वहां पर होंगे वो तो करने पड़ेंगे, बट हाँ, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ है और वहां भी हैं, वो आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं उन क्वेश्चन को मार्क करवा दूं तो कमेंट करके बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और कौन सा नहीं है भाई। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ऐसी चैप्टर 3 मैट्रिक्स में बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो, आइडेंटिटी, ट्रांसपोज। देखो, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो है बेटा 3.1 में आता है, 3.2 में आता है, 3.3 में आता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा इसमें 3.4 में, जिसमें है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी बेटा यहां पर बात नहीं करी गई है। देखो यहां पर क्या बोला गया है, कहता है कि आगे देखो बोला है इनवर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, हियर ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्रीज। यहां पर यह बोला गया है कि तुम ना इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बता दो और उसके जो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, उसका प्रूफ तुम बता दो, उसकी चर्चा तुम क्लास में कर सकते हो। बट जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है उसकी बात यहां पर नहीं करी गई भाई, तो ये हम बोलेंगे कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का इन्वर्स नाम की कोई चीज हुआ करती है, इन्वर्स नाम की चीज होती है, बट उसको फाइंड कैसे करते हैं उसमें ये मेथड आप लोगों को नहीं पढ़ना। इन्वर्स फाइंड करने का एक मेथड ये होता है और एक मेथड चैप्टर 4 में है, चैप्टर 4 इसका नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट, तो हमने इस वाले मेथड को नहीं पढ़ना भाई। 3.4 इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ओके, डिटरमिनेंट्स आपका चैप्टर 4 जो है बच्चों, यहां पर मैं आप लोग को बता दूं, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों 4.1 है, 4.3 है, माइनर कोफैक्टर 4.4 है। क्या एडजॉइंट इनवर्स की बात हुई है? बिल्कुल एडजॉइंट एंड इनवर्स की बात हुई है। 4.5 भी है। कंसिस्टेंसी की बात हुई है, इनकंसिस्टेंसी की बात हुई है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2-3 वेरिएबल्स, इसकी भी यहाँ पर बात हुई है भाई, यानी 4.6 भी हमें करना है। लेकिन 4.2 बेटा 4.2 यहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी भाई, प्रॉपर्टीज हम लोगों को, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात हमको यहाँ पर नहीं करनी है। 4.2 की बेटा यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं की गई है भाई, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर कहीं पर मेरे से अगर कोई चीज़ बताने में अगर कोई मिस्टेक होता है उसके लिए माफ़ कर देना भाई, ठीक है ना। बाकी मैं यहाँ पर पूरा मैं इसको एक बार पहले भी देख चुका हूँ और मैं काफ़ी अच्छे से इसको समझने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ करना भाई, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर 5। यह है आपका चैप्टर 5, कैलकुलस का पहला चैप्टर है बच्चे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ 5.1, 5.2 ऐसे 5.7 तक सब करना है, सब कुछ करना है भाई। यहाँ पर 5.8 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम एंड और साथ में यहाँ पे रोलेस थ्योरम, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है भाई। 5.8 आप लोगों को नहीं करनी है, बाकी 5.1 से लेके 5.7 तक इसमें सब कुछ आने वाला है बेटा, ठीक है। ओके सर, ओके। ऐसी बात देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी बतानी है, डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है, चेन रूल बताना है, ये चेन रूल 5.2 में है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताना है, ये आपकी 5.3 में है। ऐसी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ये 5.3 में है। एक्सपोनेंशियल लॉग 5.4 में है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये 5.5 में है। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म 5.6 में है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5.7 में है। 5.8 बेटा इसमें नहीं है भाई, ठीक है। चैप्टर 6 भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और यहाँ पे सबसे बढ़िया फेरबदल हुई है भाई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज 6.1 ये पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 6.2 ये भी पढ़ना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आ गए सीधा भाई। 6.3 कहाँ गया, नहीं पढ़ना। टेंजेंट नॉर्मल की बात नहीं करी। 6.4 अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं करी, सीधा ही कहाँ पहुंच गया भाई 6.5 पे। तो 6.5 बेटा लोगों को करना है, 6.1 करना है, 6.2 करना है। ये दो एक्सरसाइज बेटा इन्होंने यहाँ से सीधा उड़ा दिए भाई, कह रहे इनको नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये तो देखो 6.5 की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे चैप्टर 7, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 7 में बेटा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर इंटीग्रेशन, वैरायटी फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, भाई ये समझ लो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 यहाँ तक सारा करना है। फिर देखो नीचे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। 7.9, 7.10, 7.11 ये भी सब करना है, ये सब चाहिए भाई, ये सब करना है। क्या नहीं करना फिर भाई 7.8 बड़ा बड़ा लिख लो भैया, लिमिट ऑफ सम, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सब कुछ करना है, ये नहीं करना। लिमिट ऑफ सम की कोई चर्चा यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं की गई है भाई, ठीक है। ओके, देन
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। यहां पर देखो बेटा बोला गया है एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व। एरिया अंडर सिंपल कर्व की यहां पर बात कर रहा है। पिछले साल भी सिलेबस में यही था, इस साल भी सिलेबस में यही है, ठीक है। और ये चीज बेटा आप लोगों को करनी है जिसमें लाइन, सर्कल, पैराबोला ये सब आएगा। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, एरिया बिटवीन टू कर्व, उसकी बात यहां पर नहीं करी। एरिया बिटवीन टू कर्व है एक्सरसाइज 8.2 में, तो 8.2 बेटा इस हिसाब से हम लोग को नहीं करनी है क्योंकि उसकी चर्चा यहां पर नहीं हुई है। क्या करना है 8.1 बेटा आप लोग पूरा पढ़ लेना, 8.1 आप लोग पूरा पढ़ लेना भाई। चैप्टर ऐसी 9 की अगर बेटा मैं बात करूं, चैप्टर 9, तो यहाँ पे डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन, होमोजेनियस एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये समझ लो बेटा 9.1 करनी है, 9.2 करनी है, 9.4 करनी है, 9.5 करनी है, 9.6 करनी है, ये सब करना है। तो क्या नहीं करना, 9.3 की बात यहाँ पे नहीं करी है बेटा इसने, जिसमें टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बात नहीं हुई बेटा यहाँ पे, तो ये सिलेबस में नहीं है बच्चे, ठीक है। फिर आपका चैप्टर 10 बेटा ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है बेटा, पूरा एनसीईआरटी में ये पूरा पढ़ना है। यहाँ पर एक टॉपिक है, यहाँ पर एक टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं करना है। सर ये कौन सी एक्सरसाइज में है, ये आपकी एक्सरसाइज 10.5 है, ये आपकी एक्सरसाइज 10.5 है। सर आप बोलोगे सर 10.5 तो बुक में है ही नहीं, भाई आपकी बुक के सबसे पीछे सप्लीमेंट्री है, वहां पर है, तो ये सिलेबस में नहीं है भाई, सब है भाई, बाकी सब कुछ है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी सब कुछ है। चैप्टर 9, चैप्टर 11 भाई यहां सबसे तगड़ा खेल हुआ है, देखना, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। बच्चों एक्सरसाइज 11.1 जिसमें कुछ भी नहीं है, और एक्सरसाइज 11.2, बस ये दो पढ़ना है। सबसे ज्यादा डर जो बच्चों को लगता था वो लगता था प्लेन से, या तो लाइन की बात कर रहा है, डर लगता था बच्चों को प्लेन से, बेटा ये सिलेबस में नहीं है। ये देखो यहाँ नहीं बात, यहाँ इसमें तो बात नहीं करी बच्चे, देखो इसमें तो नहीं बोला ना इसने कुछ भी ऐसा, ओके। बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग से बेटा अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों समझ लो कि यहाँ पे आप लोग ना, ये छोटा सा चैप्टर है, ये छोटा सा, इसमें देखो क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, ठीक है, जिसपे कि बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों आएंगे, फिजिबल एंड अनफिजिबल सॉल्यूशन, एंड अप टू 3 नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स। तो बच्चे देखिए इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 12.1 होगी, यहाँ पर ये सब जो भी बातें बोलेगी ना वो सब यहाँ 12.1 में है। 12.2 में हमारे पास आती है वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशंस। उस वर्ड प्रॉब्लम से बेटा हम लोगों को कंस्ट्रेंट्स बनाने होते हैं, फिर उसके थ्रू हमें ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करना होता है, उसकी यहाँ पर बात नहीं करिए फॉर्मेशन की। तो ये समझ लो 12.2 सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में बेटा हमारे, ये हमारे सिलेबस में बच्चे, ठीक है, ओके सर। और लास्ट बेटा प्रोबेबिलिटी में देख सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 13.1, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 13.2, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम 13.3, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड रैंडम वेरिएबल 13.4, ये सिलेबस में है। 13.5 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटा हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है भाई, 13.5 नहीं पढ़ना बेटा, ये हमारा बन जाता है भाई, ठीक है। सो बच्चे ऐसा है, आप लोगों को तो भाई मैं बोलूंगा, ये तो इन्होंने सीबीएसई बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बोला है, आपको जो तैयारी करनी है वो CUET के हिसाब से करनी है, आपको अपने एग्जाम जेईई के हिसाब से करनी है, एनडीए के हिसाब से करनी है, वहाँ पर तो आपका कंप्लीट सिलेबस आ रहा है ना सारा। तो ये जो भी सिलेबस मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड्स के अकॉर्डिंग का सिलेबस है बेटा, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग बहुत सारी चीज़ें यहाँ से काट दी गई हैं यार, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। तो बाकी ये सिलेबस आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो बेटा तो कमेंट करके बता देना भाई, मैं उसको करेक्ट करूँगा फिर, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।